अभी संसद में जो हंगामा हुआ, राहुल गांधी ने जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया है, उसके बारे में सर क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद भवन में आकर के प्ले कार्ड लहराने का काम किया, ये लोकतांत्रिक गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा, रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को लेकर के टिप्पणी की, ये आदतन अपराधी है। कोई पहली टिप्पणी नहीं है हिंदुओं को लेकर के। सनातन का अपमान करना हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना हो, धर्म ग्रंथों का अपमान करना हो, लगातार इस तरह की टिप्पणी, सनातन के ऊपर अपमान करने की टिप्पणियां, ये इंडिया अलायंस का एक एजेंडे का हिस्सा है। और उसी एजेंडे के हिस्से के तहत राहुल गांधी ने फिर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास किया है और इसका खामियाजा पूरे अलायंस को भुगतना पड़ेगा। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी पर और क्या क्या किस तरह की कार्रवाई कार्यालय के द्वारा या पार्टी के द्वारा की जा रही है? देखिए, विधि की अदालत में जो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर बहुत सारी शिकायतें अलग अलग थाना क्षेत्रों में, राज्यों में इसको लेकर के दर्ज कराई गई है, वो विधि की अदालत में होगी। लेकिन जनता की अदालत में इसको लेकर के एक तीखी प्रतिक्रिया है और जनता की अदालत में इसको लेकर के कार्रवाई होगी, क्योंकि आप किसी के मत, मजहब, विचार, संप्रदाय को अगर ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हिंदू महासभा के द्वारा अभी प्रदर्शन भी हुआ था, मांग भी की गई थी कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगा। लेकिन जब भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया आती है। और राहुल गांधी तो पहले भी बेफिजूल की बयानबाजी करने के मामले में एक बार पहले भी सजायाफ्ता हो चुके हैं, कोर्ट के द्वारा उनको सजा मिल चुकी है, उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है। लेकिन वो आदतन अपराधी है, वो है कि मानते ही नहीं है, वो लगातार इस तरह की घटनाएं करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे अभ्यासता अपराधी के खिलाफ निश्चित तौर पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी नजीर बननी चाहिए। किसी को भी उल जरूर बयान जो भी मुंह में आए कुछ भी बक देने की छूट नहीं हो सकती। सर, हाथरस में जो सिकंदरा राव में भगदड़ मची है, अखिलेश यादव का इसमें बयान आया है और वो कह रहे हैं कि इसमें बाबा जी की नाकामी है, बाबा जी सही तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं। क्या ये बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दुखद घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये बयानबाजी और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार के नारे लगा करके मंच पर अब तक ऐसे बाबाओं को प्रोत्साहित करते रहे, वो आ जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। अपने दामन में जाकर झांक करके देखे कि कैसे उनकी सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार से सरकारी लापरवाही, उपेक्षा के कारण जवाहर बाग में 2 जून 2016 को क्या हुआ था। राम वृक्ष यादव से बाग को खाली कराने में आखिरकार 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इन सवालों के जवाब अखिलेश यादव कभी दे ना पाए। और आज भारतीय जनता पार्टी से उनके पास सवाल पूछने का नैतिक बल कहां से आता है? उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जाकर के वो घायलों के जो मरहम लगाने का काम करे, पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम करे, इस पर नमक रगड़ने का काम न करे। सर, राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि हादसे तो होते रहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की ये फितरत है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार के अभ्यासता अपराध को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करती है। उनके यहाँ निठारी का कांड हो जाता है तो शिवपाल यादव बयान देते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हादसे में जान गंवानी पड़ती है, उस पर भी इतना संवेदनहीन बयान राम गोपाल यादव जी का, ये इनकी पार्टी की फितरत है। इनकी पार्टी ने ऐसे मुद्दों को हमेशा इसी लाइटर मोड पर देखने का काम किया है। वो सतही टिप्पणियां हमेशा करते रहे।